नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। बातों की नूह हिंसा को लेकर हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो गए हैं, ये दावा किया जा रहा है। सरकार और सिस्टम कार्रवाई की बात कर रहे हैं, विरोधी दल सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हिंसा के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरा रही है। तो नूह की अब तक की हिंसा को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। पहले सुनाते हैं किस तरह की बयानबाजी नूह हिंसा को लेकर सामने आई है, सुने। समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया। बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। पहले स्टेटमेंट देने से पहले अपने प्रशासन से पूछ लेना चाहिए था हमारे नेताओं ने। ये बचकाना हरकत है, बगैर तथ्यों के आधार पर बयान है और इस तरह के जिम्मेवारी वाले नेताओं ने सोच समझकर पहले अपने पूरी सूचनाएं इकट्ठी करके बयान देने चाहिए। और इस तरह के बयानों से माहौल ख़राब ही हो रहा है। इसको ये ना समझें कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, ये उल्टा नुकसान करेगा, प्रदेश में अशांति फैलाएगा। आगे नेताओं ने सोच समझकर बोलना चाहिए। मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास ही ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। हरियाणा में उकसावे का बयान सदन के पटल पर विधायक दे रहा है। उनके जो वाक्य हैं उसे मैं यहां पर रिपीट नहीं करना चाहता, वो सीधे हिंसा को उकसाने वाले। यह बात और गहरी शंका उत्पन्न करती है कि यह हिंसा एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी जो जांच के बाद बाहर आई। मामन खान की जो बात कह रहे हैं आप, वो हरियाणा असेंबली की बात है और वो कई महीने पुराने की बात है जो ये चला रहे हैं। और उसी टाइम में ही रिग्रेटेड, हमने उसको वो कह दिया था, लेकिन तो दंगा तो अब हुआ है। जब कहाँ थी पुलिस? जब यात्रा निकल रही थी तो ये टकराव ना हो, उनके साथ पुलिस होनी चाहिए थी, वहां पे पुलिस डिप्लॉय होनी चाहिए थी, प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए थे सरकार को। लेकिन तब सरकार कहीं दिखाई नहीं दी, पुलिस बल कहीं दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से आज विफलता, सरकार की प्रशासनिक विफलता की वजह से आज ये हरियाणा के अंदर हालात बने। और पहली बार नहीं है हरियाणा में, तो एक के बाद एक ऐसे हालात कई बार बन लिए इनकी, जब से सरकार बनी आई है। हम मांग करते हैं सरकार से कि कम से कम तब आप सतर्क नहीं थे, आप पूरे कदम उठाइए उचित, ताकि हरियाणा में और नुकसान ना हो, आपस में शांति भाईचारा कायम रहे। आप जो दंगे में शामिल पाया जाए। नूह के अंदर आज फिर नया एक विवाद खड़ा कर दिया। आज जो है फिर नूह का, खास करके पूरे मेवात का माहौल खराब करने का काम किया। इस तरह के हालात वहां पे पैदा कर दिए कि 2 समुदाय के लोग, जिनका आपसी बहुत पुराना भाईचारा था, आज वो कहीं ना कहीं उसकी भेंट चढ़ा। मैं अपील करता हूं दोनों समुदाय के लोगों के साथ कि आप शांति बनाओ, अपना भाईचारा कायम करो। और मैं सरकार के लोगों को भी ये कहना चाहता हूं कि जो साजिशें आप रच रहे हो, जिस तरह का आप हरियाणा प्रदेश के अंदर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो कुछ बयान हमने नूह हिंसा को लेकर आपको सुनाए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी चर्चा में जुड़े हैं। नेहरू प्रवक्ता विजेंद्र रेहडू जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी और वीएचपी जिला अध्यक्ष अजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। साथ ही नासिम खान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत अजीत जी आपसे करेंगे। सरकार की दावा कर रही है, साथ ही सिस्टम का भी दावा है कि अब हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन अब तक जो कार्रवाई हुई है क्या वो संतोषजनक है? कैसे देख रही है बीएचपी? देखिए, जब से ये जघन्य अपराध कृत्य जो किया गया था, तब से लेकर के अब तक जो कार्रवाई की गई है,
वो नाजायज कार्रवाई हिंदुओं पर भी की गई है, जो कि सरासर गलत है। मैं स्पेशली आपको गुड़गांव जिले की बताऊं कि जो बच्चे हैं, जो कार्यकर्ता हैं या जो आम नागरिक हैं, उनको भी पुलिस नाजायज तरीके से तंग कर रही है। उनके ऊपर जबरदस्ती मुकदमा दर्ज कर उनको अंदर किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। वहां मेवात में क्या गतिविधि चल रही है, जो गतिविधि सरकार चला रही है, प्रशासन चला रहा है, इससे कहीं तेज गति पर लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। जो चुन चुन करके गुड़गांव जिले के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लड़कों को गिरफ्तार किया जा रहा है, अगर इस कड़ी में देखा जाए तो मेवात में तब तक हजारों गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। वो लोग 500, 600 एक जगह ये तांडव रचने के लिए खड़े हुए थे, इकट्ठा हो रखे थे, उन पर कोई कार्रवाई संतोषजनक नहीं हो पा रही जो होनी चाहिए। तो आप भी कह रहे हिंदुओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, अगर हिंदू भी गलत करेंगे, आरोपी होंगे, दंगा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तो ये कौन सा ऐसा कारण अगर गलत करेंगे तो गिरफ्तार करें। हाँ। अगर गलत ना करें तो गिरफ्तारी ना हो। इससे पहले दूसरे समुदाय के लोगों ने मेवात में क्या किया हमने आज तक नहीं बोला। जो आज 31 तारीख को जो किया हम उस बारे में बोल रहे हैं। हमारे जो लड़के उन्होंने अगर इससे पहले भी कोई बात की, कोई किसी प्रकार की कोई वीडियो आ गई या नहीं आई, किसी ने नाम भी लिया, तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वो सरासर गलत है। हम नहीं कहते कोई अपराधी बाहर रहे, हमने अब तक नहीं कही। जी खान साहब, अब तक जो कार्रवाई हुई, चूंकि सीएम भी क्लियर कर चुके हैं, दंगाइयों को, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जिन लोगों ने नुकसान किया है, तोड़फोड़ की है, वसूला उनसे ही जाएगा। साथ ही बीजेपी बार बार ये भी कह रही है कि ये बड़ा षड्यंत्र था और ये एक दिन में नहीं हो गया, बहुत पहले से इसकी तैयारी थी, बहुत सारे लोगों को टारगेट किए जाने का प्लान था। ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा अपने हरियाणा के आवाम से कि आप शांति बनाए रखें, किसी भी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें और हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम रखें, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व आपके बीच में आके नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार अपील करना चाहूंगा कि ये हरियाणा आप लोगों का है, ये देश आप लोगों का है, हम लोगों का है, तो इसलिए आप सब शांति बनाए रखें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। अब रही बात ज्योति जी, जिस तरीके से कहा गया कार्रवाई करने की, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब ये एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो उसकी परमिशन तो दी गई हो, अब उसके बारे में बताया गया होगा कि उसका एक रूट मैप तैयार किया हो। सामाजिक तत्व उस शोभा यात्रा में उत्पाद मचाते हैं और इस तरीके का उत्पाद मचाते हैं जिसका पूरे देखा होगा किस तरह की दुकानें चली, मस्जिद के इमाम मारे गए, मुसलमानों की मस्जिद लूटी और क्या नाम है दुकानें लूटी गई। तो मैं ये बार बार ये कहना चाहूंगा दोनों तरफ नुकसान हुआ है, हिंदू भाई का भी मुस्लिम भाई का भी, लेकिन ये सामाजिक है। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की है? जो गलत हुआ वो तो गलत है, बाद में भी अगर किसी ने तोड़फोड़ की वो भी गलत है, लेकिन शुरू किसने किया कही? स्टार्टिंग कहां? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं नहीं देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो जो असामाजिक तत्व है उन पे पहले लगाम क्यों लगाई गई, हमारा प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं था, जब उन्हें ये पता था कि ये शोभा यात्रा ऐसे क्षेत्र में को निकलेगी जहां पर दंगा हो सकता है, लेकिन वो असामाजिक तत्व ऐसे मुंह ढक कर आए ताकि उनकी पहचान न हो सके कि वो चाहते थे कि शोभा यात्रा पर बाल मचाएं, पत्थरबाजी करें, लेकिन नाम मुसलमानों का आएगा, क्योंकि वो जानते थे कि ये जगह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो ये सोची समझी साजिश थी मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। लेकिन मैं बार बार फिर भी यही कहना चाहूंगा कि उन जो धर्म मचाया है, उत्पाद मचाया है, ना कोई जात है ना कोई बिरादर है, वो दोषी है। वो हरियाणा की आवाम के भी दोषी है, भारत के भी दोषी है, क्योंकि उन्होंने भारत के अंदर नफरत फैलाने का काम किया है। तो मैं बार बार यही कहूंगा कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनका धर्म और मजहब न देखा जाए कि ये किस धर्म से है, इनका क्या मजहब है। जैसे नहीं मैम 10 सेकेंड हो, जिस तरीके से अभी हमारे एक साथी ये कह रहे थे कि हिंदुओं पे कार्रवाई हो रही है, उन्हें चुन चुन कर बंद करा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो देश को नुकसान कोई भी समुदाय पहुंचाए वो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसे ये ना देखा जाए कि हिंदू समाज है या मुस्लिम समाज है, वो दोषी है। तो और दोषी का ना कोई धर्म है, ना कोई ईमान है, ना उसकी जात है।
तो वो दोषी दोषी होता। ठीक है, बिल्कुल जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने भी शुरुआत में ही कहा। केवल ढींगरा जी, मामन खान का बयान बहुत सुर्खियों में है। आज दिल्ली से भी बीजेपी ने प्रेस वार्ता की। कांग्रेस पर निशाना ये साधा गया है कि ये जो बड़ा षड्यंत्र, बड़ी साजिश हुई है, इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है, खासतौर पर मामन खान का बयान। नहीं, मामन खान जी ने बयान कब दिया? मामन खान जी का बयान तो कोई चर्चा में है ही नहीं। ये कौन उठा रहा है, कैसे उठा रहे हैं ये लोग? फरवरी में जुनैद और नासिर की हत्या हुई और उसकी बात विधानसभा के अंदर एमएलए ने रखी। उसका इस बात से क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं। अच्छा, इस शोभा यात्रा से क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं। जो जुनैद और नासिर की हत्या हुई थी, वो जो हत्या के हत्यारे थे वो आज तक खुले घूम रहे हैं। ये बात रखी थी ना उन्होंने, तो उस बात का इस शोभा यात्रा से क्या लेना देना? और वही जो वही हत्यारे थे, उन्हीं का ही नाम है मोनू मनेसर और बिट्टू बजरंगी। अब ये लोग हथियारों और बंदूकों के साथ शोभा यात्रा में गए, इसका उन पर इनपुट जो है वो सरकार को था या नहीं था? जब वो बयान दे रहे थे, सोशल मीडिया पे आ रहे थे, तो सरकार को इनपुट तो था ना। लेकिन सरकार इस बात से मुकर रही है। और वो मामन खान की बात करिए, बताओ फरवरी का मामला और आज अगस्त, कहां किस बात की बात कर रहे हैं? फरवरी और अगस्त जानबूझ के झूठ तरीके से ये लोग जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस पे करके शरारत कर रहे हैं, इस शरारत का इस बात से और मामन खान से कोई लेना देना एमएलए से नहीं है। आपको बताना चाहता हूं, ये गलत तथ्य डाले जा रहे हैं। और मामन खान ने जो सवाल उठाया था वो उन हत्यारों के ऊपर था। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। लोहारू में उन दोनों की बॉडियां जला दी गई। क्या एक एफआईआर दर्ज हुई है क्या? आप ज्योति जी बताएं, आप इनसे बीजेपी वालों से पूछे कि जिस समय बॉडियां लोहारू में जलाई हैं, कोई एफआईआर दर्ज है? आप किसी की बॉडी लोहारू में आके जलाते हैं, वो पहले तो 302 के मर्डर के आरोपी हैं। उन लोगों को दोनों को मारा है ना इन्होंने, तो उसके आरोपी हैं और उसकी बॉडियां लोहारू के अंदर जलाई गई, तो कोई एफआईआर है सरकार की तरफ से? राजस्थान और उसकी आवाज भी ना उठाए क्या आप एमएलए वहां का? बताइए कैसी बात करते हैं? वो फरवरी की बात है और उसका इस शोभा यात्रा से क्या लेना देना? जो कोई मतलब नहीं है। बीजेपी ये कह रही है कि धमकी दी गई थी कि मोनू मानेसर अगर आएगा तो ये किया जाएगा। हम बाइट भी सुना चुके हैं। हुड्डा साहब प्रेस वार्ता में आज भूपेंद्र हुड्डा ये कह चुके हैं कि उनको मलाल था अपनी बात के लिए, वो खेद प्रकट कर चुके हैं मामन खान। आप भी कह रहे हैं कि उस बात का तो कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो फिर उनको मलाल क्यों था? वो जो उन्होंने अपनी वर्ड रखे थे उस समय, उसकी बात कर रहे हैं ना वो। तो मैं कह रहा हूँ इस शोभा यात्रा से क्या लेना देना है? वो वर्ड की बात अलग होती है। वो वर्ड भी विधानसभा में रखे गए। अगर विधानसभा में कुछ गलत बोला गया तो सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? सरकार क्या सोई हुई थी क्या उस समय? फरवरी से लेके मार्च से, सेशन से लेके और अब तक कमाल कर रहे। चलिए मैं उत्तर लूंगी। अभी बात का क्या लेना देना? बीजेपी हमारे साथ चर्चा में। सुनिए जी, चर्चा में एक मिनट। जो बात में असली है, जो यहाँ पे मुद्दा है, मुद्दा ये है कि जो बजरंग दल के लोग, या ये मुझे नहीं पता बजरंग दल के हैं कौन से दल के हैं, मुझे नहीं पता। मोनू मनेसर किस दल का है, किससे संबंधित है, बिट्टू बजरंगी किससे संबंधित है, वो हथियार लेकर जो शोभा यात्रा में आने की बात कर रहे थे, पुलिस का इनपुट फेल कैसे हुआ? पुलिस का इनपुट फेल था तभी तो ये मामला हुआ। और आज तो खट्टर साहब ने नई चीज बोल दी। उन्होंने तो ये कहा कि 2 करोड़ 70 लाख जो हरियाणा के लोग हैं, मैं सभी की रक्षा तो नहीं कर सकता। तो भाई मुख्यमंत्री क्यों है? आपको लोगों ने वोट दी ना, मुख्यमंत्री बनाया ना, इसीलिए बनाया। तो आप रक्षा करोगे लोगों की। आप कह रहे हो मैं रक्षा नहीं कर सकता। इतना बड़ा बयान अगर मुख्यमंत्री दे रहा है तो उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही, चर्चा ही नहीं हो रही। और आपको एक और पूछना चाहता हूं, वो कहते हैं जी हमारे पास तो सिर्फ 60,000 की पुलिस है। अरे भाई साहब, 60,000 की पुलिस है तो ये किसकी गलती है? चले हम चर्चा को आगे ले जाते हुए, वो पुलिस और जनसंख्या का, लोगों की संख्या का दरअसल वो अनुपात बता रहे थे। अभी मैं बीजेपी को भी चर्चा में जोड़ देती हूँ। चौहान साहब, गलती है हरियाणा का अनुपात देखना। हरियाणा का अनुपात देखना कोई हमारी गलती है क्या? सरकार की गलती नहीं है क्या? उन्हीं की गलती। और लोगों के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम रक्षा नहीं कर सकते लोगों की।
तो फिर हरियाणा के लोग जिएंगे कैसे, कैसे चलेंगे जब सरकार को चुन के भेजा। ठीक है, मैं और अभी वो आपने कहता है मैं विस्तार रक्षा से नहीं अपनी बात कह ली है। केवल ढींगरा जी, आपकी बात आ गई है, आपने उत्तर भी अभी दिया, साथ इसके ही बाद सवाल अभी भी और आपने है। खड़े किए इसके हैं। बाद- अभी वीरेंद्र चौहान जी इसके हमारे बाद साथ और अब चर्चा में जुड़ गए हैं। चौहान साहब, एक तो देखिए मामन खान को लेकर आप लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं, आज सुधांशु त्रिवेदी को भी हम सुन रहे थे, उनकी ओर से भी जिक्र किया गया। दूसरा, कांग्रेस ये कह रही है कि जब मोनू मानेसर के या दूसरा जो भी नाम कहे, वो पहले ही कह रहे हैं कि हम आएंगे, वो हथियार लेकर जा रहे हैं, सिस्टम को, सरकार को इनपुट रहा होगा, उसके बाद भी आप लोगों ने क्यों नहीं तैयारी की? फिर ये लोग आरोप लगाते हैं कि साजिश फिर ये सरकार की ही थी। आपकी आवाज नहीं मिल रही मुझे। चलिए आएंगे आपके पास रेडू साहब इसी सवाल के साथ, क्योंकि अभय चौटाला को भी जी। चौहान साहब एक बार फिर से बोले, आपकी आवाज अगर मिलती है तो आप उत्तर कंप्लीट कीजिएगा। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। क्या मेरा ऑडियो मिल रहा है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। ज्योति जी ऑडियो मिल रहा है मेरा कि नहीं? जी सर मिल रही है आपकी आवाज, आप बोलिए। हेलो, आपको शायद मेरी आवाज नहीं मिल रही। आएंगे आपके पास, अभी नेलू को हम चर्चा में जोड़ लें। रेडू साहब, अभय को हमने सुना, अभय चौटाला भी सीधे मोनू मानेसर को जिम्मेदार मान रहे हैं। वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने षड्यंत्र किया है। तो जो लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, जो लोग पत्थर बरसा रहे थे, गाड़ियों को, वाहनों को आग के हवाले कर रहे थे, पुलिस को टारगेट कर रहे थे, क्या वो गलत नहीं थे? उनको गलत नहीं बताया जाएगा? ज्योति जी देखिए, परसों भी शायद मैं आपके साथ ही डिबेट में था और मैंने एक बात कही थी, उसके ऊपर आपने भी नाराजगी, मैंने ये कहा था, नाराजगी जताई थी। मैंने ये कहा था, उस दिन भी कहा था कि वो लोग ऐसा करने के लिए क्यों उकसे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। आपने मजबूर ये कहा ऐसा था, क्यों मजबूर क्यों हुए हिंसा करने? लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में, ठीक है। हाँ ये कहा था मैंने, और आज भी मैं वही कह रहा हूँ कि लोग जो है ना, ये इस तरह की उत्पात मचाना बिल्कुल गलत है, और जिन्होंने भी मचाया उनको सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मान लो किसी ने कोई गलती कर दी तो दूसरा उसके ऊपर गलती नहीं कर सकता, उसको कानून की मदद लेनी पड़ती है और कानून के सहारे उसका फैसला किया जाता है। लेकिन ज्योति जी, असल बात ये है कि जो घटना घटी उसके पीछे के जो कारण है, इन्होंने गलत किया, उत्पात गलत मचा। लेकिन यदि सरकार जो ये कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार में डबल करैक्टर नहीं होना चाहिए, करैक्टर सिंगल होना चाहिए। सरकार आप ट्रिपल इंजन की बना लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन करैक्टर तो सिंगल रखिए ना। आप ये बताइए कि जो फरवरी में कांड हुआ, आज तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई दर्ज, और ऊपर से राजस्थान के सीएम ने तो ये भी ट्वीट किया है, वो ट्वीट वायरल हो रहा है अभी, कि हमारी पुलिस पकड़ने के लिए गई तो हमारी पुलिस के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी, सहयोग करने की बजाय। अब यहां तो ये एफआईआर तक दर्ज नहीं करते हैं, और एक चंडीगढ़ में घटना होती है, महिला कोच एक इल्जाम लगाती है, चंडीगढ़ पुलिस एक्शन कर रही है, उसके ऊपर जांच चल रही है, चंडीगढ़ पुलिस में केस है, उसके लिए हरियाणा पुलिस बीजेपी ने गलत बताया है कि ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, ये तो गलत बताएंगे, ये तो गलत बताएंगे, उसने तो ट्वीट कर रखा है, रिटर्न में दे रखा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, देखो बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, सरकार की जिम्मेवारी होती है भाईचारा बनाए रखने के लिए, और एक ऐसा प्रदेश जहां शांति की मिसाल दी जाती है कि एक क्षेत्र जो कि 1947 में की भी एक घटना मैंने सुनी, 1947 में जब मारकाट चली हुई थी तो मेवात के लोगों ने जाकर के निवेदन किया था, और वहां पर स्वयं जो है मुख्यमंत्री को बुला करके ये कहा गया था कि हम यहीं रहना चाहते हैं, यहीं रहेंगे। तब से लेकर के आज तक ये घटना, वहां कोई घटना नहीं हुई। अब अचानक क्या होगा कि इतना बड़ा विवाद हुआ, इसकी तो बिल्कुल किसी सिटिंग जज से जो है ना जांच होनी चाहिए, तब जो है ना दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये आप एक ऐसा दोष नहीं दे सकते। शोभा यात्रा निकाली गई, देखिए मैं हिंदू हूं, हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूं, शोभा यात्रा के खिलाफ नहीं हूं, ऐसी यात्राएं निकलती रहती है और निकलती रहनी भी चाहिए, इससे एक सद्भावना भी बनती है और आपसी प्यार प्रेम भी बनता है। ये यात्रा पहले भी निकला करती थी, पहले विवाद क्यों नहीं हुआ करता था, और भी कई जगह निकलती है। ये इसकी जड़ तक सरकार को जाना चाहिए, और चाहे कोई भी हो उसको सजा देनी चाहिए। फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, जो 5 दिन पहले ज्योति जी, एक स्पष्ट सी बात है,
वो उसको वीडियो को काट दिया गया। और आज एक लोकल चैनल दिखा रहा था, वहां की लाइव दिखा रहा था, वहां हमने सुना, वहां के लोग कहते हैं कि जी मुख्य रूप से एक वीडियो इस विवाद की सबसे ज्यादा जिम्मेवार बनी है, जिसमें यह कहा गया है कि माला तैयार रखिए, तुम्हारा जीजा आ रहा है। ज्योति जी, अगर कोई मेरे को कह दे तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? कोई किसी को कह दे तो वो क्या जवाब देगा आगे से? इस तरह का जब आया थी वीडियो, तो प्रशासन का और सरकार का एक कर्तव्य बनता था कि वो लोगों को उस वीडियो से जो भयभीत हुए हैं उनके भय को निकाले और उस आदमी को अरेस्ट करे। भाई तूने ऐसा बोल क्यों दिया? पत्थर उठाते हैं क्या? भयभीत लोग यात्रा से पहले एक्शन में सरकार आ जाती है, को आग के हवाले करते हैं क्या? जी, भयभीत लोग होमगार्ड्स को जान से मार डालते हैं, सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। कैसा भय है? कैसा भय है? लेकिन वही तो अगर मैं डबल किसी करेक्ट वीडियो कह रहा से हूं, कोई उकसावे में भी आ रहा है तो सिस्टम है काम करने के लिए। मैं इसीलिए डबल करेक्ट कर रहा हूं। आप मेरी बात सुनती नहीं हो, कार्रवाई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो आप? जब इस तरह की वीडियो डाली जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? आप आरोपियों को भयभीत बताएंगे तो मैं आपको बीच में ना टोकूं। जब मैं नहीं मैं तो गाड़ी देता हूं और सामने वाला कुछ बोले ना, ये क्या ऐसे देश को चलाया जाता है क्या ज्योति जी? ऐसे प्रदेश नहीं चलता, ऐसी सरकारें नहीं चलती। जब मेरा भाई भी दोषी है तो मेरे भाई को भी सजा देनी पड़ेगी सरकार को, वो तब देश चलता है। आप एक पक्ष की बात करोगे, दूसरे पक्ष को फ्री छोड़ोगे। आपने दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, एसपी साहब को छुट्टी क्यों भेजा गया? वो चले गए, क्यों परमिट किया उनको? क्या खुला छोड़ दिया भाई जो होगा हो जाएगा? तो सारी की सारी गलतियां तो सरकार ने करी हैं ज्योति। देखो, मानो चाहे ना मानो, ये पब्लिक जानती है, पब्लिक देखती है। सरकार ने वहां मौजूद एसपी साहब को छुट्टी भेज देते हैं, वायरल वीडियो के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है। 10 दिन पहले पता लग गया कि विवाद हो सकता है, वहां पुलिस फोर्स जो ना, पिछले साल लगभग 2500 पुलिस को तैनात किया गया था। इस बार बताते हैं कि 800, जिसमें ज्यादातर होमगार्ड के जवान थे। क्यों? सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर क्यों करने का काम किया, जबकि इस बार की यात्रा ज्यादा संवेदनशील थी और फोर्स को कम कर देते हैं। एसपी साहब छुट्टी चले जाते हैं, जो वीडियो वायरल होती है उसके ऊपर एक्शन लेने की कोई पहल तक नहीं की जाती है। वो उन्होंने गलत किया, सारा गलत किया, नहीं करना चाहिए छुट्टी वाली बात तो लेकिन डिप्टी इनकी सीएम भी ने भी जांच उठाई है, हो और उनकी भी जांच और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। चलिए बीजेपी का रुख करेंगे। चौहान साहब एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मोनू मानेसर को लेकर बार बार आप लोगों से सवाल किया जा रहा है, आरोप ये लग रहे हैं कि आप लोग बचा रहे हैं। दूसरा वीडियो जो सामने आ गया था उसके बाद भी क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई? ये विरोधी दल बार बार आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं इस बात को लेकर। ज्योति जी, मैं बहुत देरी से जुड़ पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात रखूंगा। जितना मैंने जुड़ने के बाद प्रतिपक्षियों का प्रलाप सुना है उसका उत्तर पहले दूंगा, आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा। अजब गजब हमारे प्रतिपक्ष के लोगों की राजनीति है। वे मेवात में शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही एक सालाना, और जिस यात्रा के बारे में कहा जाता है कि वो वर्षों से नहीं सदियों से वहां होती रही है, कभी बंद हो गई फिर शुरू हो गई, चलती हुई माने एक पुरातन यात्रा, परंपरागत यात्रा, शांतिपूर्ण ढंग से निकाली जा रही यात्रा, जिसमें नारे भी बस यही लग रहे थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर बम बम। उस यात्रा पर एक उग्र हिंसक भीड़ बिना किसी उकसावे के हमला कर देती है, और हमला इतना सुनियोजित के ढेरों पत्थर छतों पर उन्होंने रखे हुए थे, सुनियोजित तरीके से हमला ऐसा कि हथियार थे, आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया गया, गोलीबारी की गई, हमला करके यात्रा में शामिल लोगों के गले रेत दिए गए। इस तरह की हिंसक वारदात के बाद राजनीति करने वाले हमारे प्रतिपक्षी, वे एक वाक्य भी मेवात में जो कट्टरपंथी ताकतें सिर उठा रही हैं उनके बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। खुद को सेकुलर दिखाने की होड़ में उनका सारा फोकस इस बात पर है कि भारतीय जनता पार्टी के सिर पर और सरकार के सिर पर ठीकरा फोड़ दो। और एक मोनू मानेसर नाम के व्यक्ति ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने कहा था, आपने भी सुना होगा, देखा होगा, दिखाया होगा, वो व्यक्ति एक आपराधिक मामले में वांछित है, फरार है, और राजस्थान की पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहां धिंगड़ा जी की पार्टी की सरकार है, उनके पास वो केस है, आज तक राजस्थान की पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। हरियाणा की पुलिस ने ये कह रखा है, हमसे जब जहां जो सहयोग चाहिए ले लो, आपको करना है, केस आपके यहां है। तो मोनू मानेसर के बयान पर सारा फोकस करना चाहते हैं। बयान क्या है, वीडियो क्या है
कि मैं वहां आऊंगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यात्रा में आइए। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए किसी यात्रा में, तो ये अपराध है क्या? वो व्यक्ति मोनू मानेसर है, वो आना चाहता है, आने की बात करता है, ये गलत हो सकती है, ये किसी को बुरी लग सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, किसी मामले में वांछित व्यक्ति कहीं से कोई वीडियो अपलोड करके ये कहता है कि मैं आऊंगा यात्रा में, तो वो आया है या नहीं आया है, ये देखे परखे बिना, उसकी वहां मौजूदगी के बगैर, केवल उसकी आड़ लेकर, उसके वीडियो की आड़ लेकर इतना बड़ा षड्यंत्र कर दें, सैकड़ों की संख्या में लोग, निहत्थे बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, नौजवानों उन पर हमला कर दें, उनकी कोई निंदा नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर खेल ये चल रहा है कि मोनू मानेसर की आड़ में इस सारे हमले को, उसका रंग ही बदल दिया जाए, उसके अर्थ बदल दिए जाएं। एक शांति प्रिय तरीके से निकलने वाली यात्रा, क्या मेवात में वहां के अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू समुदाय को निकालने का हक नहीं है? क्या इस बात पर सवाल उठाने नहीं चाहिए प्रतिपक्षियों को भी, और इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए कि मेवात में, नूह में ये माहौल क्यों बना कि वहां के कांग्रेस के, वहां के लोग वो अल्पसंख्यकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी यात्रा भी निकालने नहीं देना चाहते? उनको नमाज पढ़ने का अधिकार चाहिए, संविधान देता है। उनको अपने धर्म, अपने पंथ के अनुसार पूजा अर्चना का हक चाहिए, संविधान देता है। हम सब उसका सम्मान करते हैं, सरकार भी उसका सम्मान करती है, परंतु अल्पसंख्यकों को जीने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। ये प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति पर चू नहीं कर रहे, क्योंकि चू करेंगे तो सारा दोष प्रतिपक्षियों पर आएगा, खासकर कांग्रेस पे आएगा। कांग्रेस के विधायक मामन खान ये जब भाषा बोलते हैं विधानसभा में खड़े होकर, और उनके चेले चपाटे भी फिर यही भाषा बोलते हैं कि प्याज सा रगड़ देंगे, प्याज सा फोड़ देंगे। ये भाषा प्रजातांत्रिक भाषा है क्या? ये कानूनी भाषा है क्या? अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, कांग्रेस के शासित प्रदेश की पुलिस उसको तलाश रही है, तो क्या उसका या हिंदुओं का प्याज सा, गंठा सा फोड़ने की भाषा बोलने वाले विधायक का बचाव करना कांग्रेस के लिए जायज है? इस तरह की भाषा बोलकर वहां के विधायक ने, मामन खान ने भी और दूसरे लोगों ने भी, मेवात के पहले से खराब, इनके द्वारा दशकों से खराब किए गए माहौल को और खराब किया गया है। ये रोना रोते हैं भय का रोना रोने वाली कांग्रेस, नफरत का रोना रोने वाले राहुल गांधी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ मेवात में नफरत की जो आंधी इन्होंने खड़ा की है, इन्होंने, इनके लोगों ने मेवात में, नूह में जो सांप्रदायिकता के बीज इन्होंने बो करके बरगद बना दिए हैं, उसके बारे में बोलते नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूं, हालत ये हो रखी है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलिए मैं चर्चा को आगे ले जाते हुए, ये हालत, इस हालात में आप देखिए, ये चाहे लोकदल के लोग हों, मैं सबसे आखिर में जुड़ा हूं, मुझे मेरी बात 2 वाक्यों में कंप्लीट करने दीजिए। इस सारे घटनाक्रम ने कांग्रेस को भी और लोकदल को भी बेनकाब करके रख दिया है। इनकी सांप्रदायिक राजनीति, अगर वहां कोई हिंदू की बात करता है उसको सांप्रदायिक कह देते हैं ये, लेकिन जब ये एक संप्रदाय की बात करते हैं, हमला करने वाले संप्रदाय की बात करते हैं, तो क्या ये धर्मनिरपेक्ष होते हैं? ये पंथनिरपेक्ष होते हैं? अपने गिरेबान में झांकिए और हम सुनिश्चित करेंगे कि ये जो मेवात को, नूह को पाकिस्तान या गंधार बना देना चाहते हैं, अफगानिस्तान बना देना चाहते हैं, कि वहां अल्पसंख्यक अपनी पूजा अर्चना ना कर सकें, उनके मंदिर, उनकी महिलाएं, उनकी बेटियां टारगेट पर हों, हम ये स्थिति बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, अभी आपकी जो जिम्मेदार है, ऐसे हर व्यक्ति हर व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। मैं ज्योति जी, हम एग्जेम्पलरी सजा सुनिश्चित करेंगे। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि कांग्रेस के और लोकदल के प्रवक्ता भी वहां पर जिन पर चोट पड़ी है, जिनका नुकसान हुआ है, जिन पर हमला हुआ है, उनके लिए भी 2 शब्द बोलेंगे, लेकिन इनको मोनू मानेसर के सिवा कुछ नहीं दिखाई। चलिए, मोनू मानेसर वाली बात को ही लेकर को गाली देने में आनंद आता है, लेकिन वहां के जिहादियों पर, वहां के कट्टरपंथियों पर चू तक नहीं करते, बोलते नहीं। ठीक है, आपने कई आरोप लगाए हैं कांग्रेस से भी और रेड्डी साहब से भी उत्तर लेंगे। उससे पहले सुखवीर जी को हम चर्चा में जोड़ लें। सुखवीर जी, देखिए, एक बात कही चौहान साहब ने कि
मोनू मानेसर ने जो वीडियो बनाया, क्योंकि बार बार चर्चा में आती है ये बात, मोनू मानेसर ने जो वीडियो बनाया हो सकता है कि गलत हो सकता है कि उकसाने वाला हो, लेकिन अगर मोनू मानेसर आता भी है या फिर नहीं भी आता है तो ये किसी को लाइसेंस नहीं मिल जाता कि यात्रा को टारगेट किया जाए, यात्रा में शामिल लोगों पर हमला किया जाए। ये तो ये भी कह रहे हैं कि ये तक देखा नहीं गया कि मोनू मानेसर है भी नहीं या फिर यात्रा में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थी हमला किए जाने। देखिए जो ज्योति जी, जो कंटेंट है मोनू मानेसर के वीडियो के, उसमें कानूनन ऐसा कुछ भी गलत नहीं है और ना कानून के ट्रायल में इस तरह की किसी बात की कोई तवज्जो मिलेगी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं पूछना ये चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो इतनी लंबी बात कर रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री खट्टर साहब, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के विरोधाभासी बयान सामने आए हैं, अलग अलग मत उन्होंने रखे हैं, निश्चित तौर पे हरियाणा सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के जो शिखर नेता हैं उनके बीच में समन्वय नहीं। दूसरी बात, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम प्रदेश के हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते, इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी अपनी बार मुख्यमंत्री जी के बयान को गलत तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। आप स्पष्टीकरण दे देना, आप बारंबार एक ही बात की रट लगा रहे हैं। अरे आपने क्यों झूठ बोलते हो? जवाब बोल नहीं पाएंगे। बयान क्या है? आपने बयान क्यों देखा? आपने पूरा बयान देखा क्या? आप दो वाक्यों को पकड़ के कुछ भी बोलते रहेंगे, कुछ भी बोलोगे दो वाक्यों को पकड़कर, दो वाक्यों को पकड़कर, दो वाक्यों को काटकर कुछ भी बोलोगे क्या? दो वाक्यों को पकड़कर कुछ भी बोलते रहोगे, अंधे हो गए हो, बहरे हो गए हो, सुनते क्यों नहीं हो? पूरा वीडियो लाइव है। मुख्यमंत्री ने जो कहा वो खुले में कहा, उन्होंने जो कहा उसको सुनकर भी जो गलत बोलेगा। चौहान जी, आपकी बारे में कोई नहीं बोला था, लेकिन तंवर जी मैं एक वाक्य आपको क्लियर कर दूं, कि सीएम साहब का उसके बाद भी बयान आया है, क्योंकि सीएम ये कह रहे हैं कि कुछ मीडिया चैनल्स ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया, उनके कहने का भाव ये नहीं था, तो वो क्लियर कर चुके हैं अपनी बात को, जो आप जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं उस पर फिर से बयान आ चुका है। मुख्यमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी निभाने में फंस रहे हैं, ना कि सिर्फ इस बयान पे, इसके अलावा वो खुफिया विभाग के भी मंत्री हैं, खुफिया विभाग उनके पास है, और जिस प्रकार से खुफिया विभाग की इस सारे मामले में लापरवाही रही है, ये निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी का बतौर खुफिया विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री होने के जिस विफलता का प्रमाण है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बीच बीच में बात को काटने के, ये पब्लिक डोमेन में है सारी बात, आपका काम है सांप्रदायिक राजनीति करके और राजनीतिक रोटी सेकना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से आप जिस तरह से मणिपुर में आपने आपकी डबल इंजन की सरकार फेल होगी, पूर्णतः इंजन टूट गए, उसी तरह से आप हरियाणा में भी पूर्णतः विफल हो चुके हैं। और आप ध्यान करें, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा है कि कानून का राज साबित करो। क्या ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मुंह पे तमाचा नहीं है? इन बातों का जवाब दो और झूठ बोलना बंद करो। हर चीज पे झूठ बोलते हो, जो चीज पब्लिक डोमेन में आ गई उस पर भी झूठ बोलते हो। हर आदमी जानता है भारतीय जनता पार्टी का कितने क्या है। निश्चित तौर पर इस देश को लुटवा दिया आपने, सारा सांप्रदायिक सद्भाव देश का खराब कर दिया, सारे देश को ऐसी जुनूनता की आग में निकल दिया। निश्चित तौर पर आप जिम्मेदार हैं और इन बातों की भरपाई नहीं हो सकती। जो टेंट आपने यहाँ सामाजिक ताने बाने को पहुंचाया ना कि हरियाणा प्रदेश अभी तो देश में जिस प्रकार की आपकी कार्रवाइयां चली है, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले समय में सब बातों में जवाब मिलेगा। चौहान जी देखिए, ये सवाल तो उठता है कि क्या ये सिस्टम का, सीआईडी का ये फेलियर नहीं है क्या, जो कुछ हुआ? क्यों इनपुट नहीं थी? अगर मान लीजिए किसी ने षड्यंत्र भी किया तो क्यों सरकार को जानकारी नहीं थी और क्यों समय रहते कदम नहीं उठाए गए? मैं उत्तर दे रहा हूँ। देखिए ज्योति जी, मैं उत्तर देता हूँ। ज्योति जी, इसमें जो है राज्य, ज्योति जी अभी मैं मुझसे सवाल पूछा, इनको रोक दीजिए, ये मुझसे पहले बहुत बोल चुके हैं। ज्योति जी सवाल मुझसे था कि इनसे था? सवाल किससे था ज्योति जी? सवाल किससे है ज्योति जी? अभी आप सुनिए, मैंने सीआईडी को लेकर, इनपुट को लेकर, खुफिया जानकारी को लेकर इनसे प्रश्न किया है, सुन लीजिए अभी इनका उत्तर सुन लीजिए अभी आप। कोई रिपोर्ट नहीं थी। मैं उत्तर दे रहा हूँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ, शोभा यात्रा चल रही है। मैं उत्तर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये अच्छा तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं, अच्छा तरीका नहीं है। सुनिए अभी आप। कोरी सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोग, मैं आप कर रहे हो,
अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ कम्युनल लोगों, रुक जाओ तुष्टीकरण के ठेकेदार। भाषण आपने भी दिया था, इनसे पहले भाषण आपने दिया था। आप जब तक चाह रहे थे तब तक आपने अपना आंसर कंप्लीट किया था। मैं पहले उत्तर में किसी को नहीं टोकती हूँ, पहला उत्तर आपने विस्तार से पूरा किया था। आप ये ना कहें कि उन्होंने भाषण दिया था, और भाषण अगर दिया था तो केवल ढींगरा ने भी भाषण दिया था। फिर आपने ऐसे नहीं करेंगे सर, ये चिल्ला चिल्ली बिल्कुल सही नहीं है। ये आप लोगों की आवाज बिल्कुल नहीं समझ आती, आप लोग क्या बात करते हैं। उत्तर देना चाहता आप साथ साथ क्यों बोल रहे हैं? केवल जी ये मैं खुद भी तो ये सवाल पूछ रही हूँ, आप उत्तर सुनेंगे तब ना। सुनिए अभी। ज्योति जी एक बहुत दुखद घटनाक्रम बना। ये फिर बोलना शुरू कर दिया, ये क्या है ना, बीच में बोलते रहेंगे। बताइए कोई डिबेट में कुछ बचेगा कहने कराने को? अब ये बीच में बोलते रहोगे, आप जवाब नहीं चाहते केवल। अरे चुप तो हो जाओ, बोलते रहो, जवाब कहाँ से आएगा? मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप चर्चा चलने दीजिए। नहीं सर, ये तरीका नहीं है। नो बिल्कुल नहीं, ये तरीका नहीं है सर, ये तरीका नहीं है चर्चा का। ज्योति जी गलत है, गलत है सर, मैं अभी तो कह रही हूँ गलत है सर। ऐसे जलाई गई, कौन सा एफआईआर दर्ज की इन्होंने? ज्योति जी केवल जी, मैं देखो मेरे पास म्यूट करवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। क्या कर रहे हैं आप? आप इनसे ये ना पूछे, आप इनसे ये पूछिए कि आप कुछ पूछने देंगे तो पूछेंगे ना केवल जी। आप इतने सीनियर प्रवक्ता हैं, आप दूसरे प्रवक्ता को एक शब्द नहीं बोलने दे रहे। मैं तब से आपसे निवेदन कर रही हूँ, आप डिबेट नहीं चलने दे रहे हैं। क्या मैं जवाब तो पूछेंगे तब ना, जब आप बोलने देंगे उनको एक शब्द भी। आपने ठान लिए नहीं बोलने देंगे, आपने ठान लिए डिबेट को खराब करेंगे आप। केवल जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप शांति से सुने, धैर्य से सुने। अभी लोहारू को लेकर तब पूछेंगे जब आप पूछने देंगे। समय बर्बाद हो रहा है सर। केवल ढींगड़ा पूछिए, बोले चौहान साहब। ज्योति जी मैं बोलूं? जी बोले। कांग्रेस और उसके प्रवक्ताओं और नेताओं का दोगला सांप्रदायिक चेहरा इस बात से बिल्कुल उजागर हो जाता है, नंगा हो जाता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को जुनैद और नासिर के नाम तो जुबान पर चढ़े हुए। बीच में मत बोलो, बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो। केवल ढींगड़ा बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो। केवल ढींगड़ा, ये मूर्ख केवल ढींगड़ा कब तक डिबेट का भट्टा बिठाते रहेंगे? राजस्थान का मामला था, केवल ढींगड़ा मूर्ख का बंद कर दो। मैं उत्तर दे रहा हूँ, लोहारू में बॉडियां जलाई गई, उसकी एफआईआर बताओ कहाँ है? मैं उत्तर दे रहा हूँ। आप लोगों को हिंसा नहीं दिखती, आप लोग लोहारू पे अटके बैठे हैं। अभी उस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आप उसकी निंदा नहीं करते हैं। बिट्टू बजरंगी का नाम है उसके अंदर, इन्हीं दोनों शख्सों का नाम है। देखिए अगर ज्योति जी इनको केवल जी को म्यूट कर दीजिए, केवल जी को म्यूट कर दीजिए सर। मैं बिल्कुल, देखिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था अभी। आप बिल्कुल शांति से नहीं सुन रहे डिबेट को। जो भी किसी के बारे में बोले पीसीआर म्यूट करें। मुझे बोलिए, जल्दी बात पूरी कीजिए, शुरू कीजिए आप अपनी बात। क्या मैं बात कर सकता हूं? सर कीजिए। जी मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस और उसके प्रवक्ता, उसके नेता कितने छोटी सोच वाले और कितने सांप्रदायिक हैं, कितने तुष्टीकरण के सिद्धांत पर चलने वाले हैं कि इनको नासिर और जुनैद के नाम रटे हुए हैं और पूरी डिबेट कल के परसों के घटनाक्रम के बजाय ये एक पुरानी घटना जिसकी जांच इन्हीं की पुलिस कर रही है उस पर फोकस करना चाहते हैं। केवल ढींगड़ा को वहां पर अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हुए जो होमगार्ड के जवान हैं उनका बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं है, उनकी बिल्कुल याद नहीं है। उन पर हमला करने वाले कौन लोग हैं उनका ये जिक्र भी करने नहीं देना चाहते। और मोनू की आड़ में सब दंगाइयों, बलवाइयों और उपद्रवियों के अपराध पर पर्दा डालना चाहते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। मैं दोहराना चाहता हूं, जो जिन दो लोगों के नाम ये ले रहे हैं जिनकी जली हुई अवस्था में लाशें मिली थी, उनकी जांच राजस्थान की पुलिस कर रही है, इन्हीं की पुलिस कर रही है और उसको सब कुछ करने का अधिकार है, छूट है। और हरियाणा की पुलिस ने, मैंने पहले भी कहा, उनको कभी असहयोग नहीं किया और उनको खुले में कहा है कि आपको अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई मदद चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज पूरी डिबेट का फोकस केवल ढींगड़ा
मुस्लिम तुष्टीकरण की अपनी पुरानी कांग्रेसी नीति के तहत वो नासिर और जुनैद पर ले जाना चाहते हैं। अगर नासिर और जुनैद की हत्या किसी ने की थी तो क्या इसके बदले में मेवात के नूह के बहुसंख्यक समाज के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर कानून अपने हाथ में लेकर और गंठा पीस देंगे, प्याज सा पीस देंगे, फोड़ देंगे, ये कहते हुए मेरे ऊपर, आपके ऊपर, वहां के अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला करने के अधिकारी हो जाते हैं? उनको लाइसेंस मिल जाता है क्या उनको ये अधिकार मिल जाता है? दूसरी बात, क्या जवाब है इनके पास अपने उस विधायक की बोलबाणी का, उन भड़काऊ बयानों का जो उन्होंने विधानसभा में भी दिया और उनके चेलों ने दंगे के दौरान उन शब्दों का इस्तेमाल किया, प्याज सा फोड़ देंगे, यही शब्द कहते हुए कल उपद्रवियों को, वहां के कट्टरपंथियों को भड़काया गया या उनको इस हिंसा को अंजाम देने के लिए उनका दुरुपयोग किया गया। लोग हिंसा करने के बाद मामन इंजीनियर को जवाब दे रहे थे उनकी पोस्ट पर, मिशन पूरा हुआ। तो ये मिशन कांग्रेस का रचा हुआ मिशन है, केवल धिंगड़ा जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। ये जहर अगर मेवात में कहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार वो अल्पसंख्यक शांतिप्रिय लोग नहीं हो सकते जो वहां एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी यात्रा निकाल रहे थे। वहां के कट्टरपंथी और कट्टरपंथियों को शय देने वाले मामन, और मामन ने तो शायद ये भी कह दिया आज के, केवल एक सेकंड, बस एक वाक्य, सिर्फ एक वाक्य, मामन का एक वीडियो मैंने आज देखा है, वो ये कह रहे मैंने ही थोड़ी कहा है, ये बात तो इलियास ने भी कही थी। इसका मतलब वहां के सारे विधायक इसी तरह के हैं। वो मेवात को हरियाणा से अलग को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अब मैं केवल जी से जवाब ले लूं। कांग्रेस इसकी पृष्ठभूमि में है, पहले आग लगाते हैं, पहले नासिर जुनैद को लेकर राजस्थान पुलिस जांच कर रही है केवल जी, पहले आप आग लगाते को केवल हैं। नासिर जुनैद दिखते हैं, ये कह रहे हैं कि आप लोग मुस्लिम कांग्रेस तुष्टीकरण की पहले आग राजनीति कर लगाती रहे हैं। है, आपके विधायकों के बयानों से लेकर अब जो आपकी पार्टी का पहले आग लगाते हैं, फिर पतीला चढ़ाते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अब पहले आग लगाते हैं, फिर पतीला चढ़ाते हैं राजनीति। आप सुनेंगे, केवल जी अब बोलेंगे, केवल ढिंगरा जी बोलेंगे। मैं बिल्कुल सुनूंगा। सरकार का इनसे ये पूछिए कि पहले आग लगाकर राजनीति का पतीला इतनी बेशर्मी के साथ कैसे चढ़ाते हो, इतनी बेशर्मी कैसे करते हो? लोहारू की एफआईआर नासिर के कई जो लोग मारे गए उन पर बात करो। अरे आप एक बात पर अटक जाते हैं, जब कह दिया, जब आपको जानकारी है, आपको बहुत अच्छे से जानकारी, राजस्थान पुलिस जांच कर रही है, आप क्यों एक बिंदु पर पूरी डिबेट को रोक कर रख देते हैं? आप अटक जाते हैं एक बात पर। लोहारू राजस्थान में नहीं है, हरियाणा में है। लोहारू हरियाणा के अंदर है। तो आपको या कांग्रेस पार्टी को केवल लोहारू का ही पेन है क्या? नूह का दुख नहीं आप लोगों को? नहीं जानते, ये कानून नहीं जानते। नासिर जुनैद की अगर किसी ने हत्या भी की तो क्या नूह में दंगे कर दिए जाए? नूह में 2 होमगार्ड समेत 5 से 6 लोगों की हत्या कर दी जाए केवल जी? आप केवल लोहारू का राग लेकर बैठे हैं तब से। अगर लोहारू की एफआईआर नहीं हुई जो कि केवल ढिंगरा को लगता है तो नूह में हत्याएं कर दी जाए क्या? तो आप उन हत्याओं पर नहीं आ रहे हैं, आप लोहारू में हैं अभी भी। आप नासिर जुनैद की बात कर रहे हैं केवल, ये जुड़ी है तो केवल उसी बैकग्राउंड में वहीं पर रहेंगे क्या? उस पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। आप अटक गए उसी में, लोहारू पे अटक गए हैं आप, नासिर जुनैद की हत्या पर अटक गए हैं आप। कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आपको केवल उसी एफआईआर का पेन है, आप नूह की बात नहीं करेंगे? नूह में जो दंगे हुए वो ठीक हुए क्या? उसकी निंदा नहीं करेंगे आप? उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर फेल। ये 5 से 6 लोगों की हत्या हुई, ये किसी के भाई बेटे नहीं थे क्या? उसका पेन नहीं है हरियाणा कांग्रेस को? 7 लोगों की आपके मुताबिक, चलिए 7 की मान ले, हरियाणा कांग्रेस को दर्द नहीं है 7 लोगों की हत्या का? लोहारू की एफआईआर हरियाणा में क्यों नहीं, उसका दर्द है केवल? क्या बात लेकर बैठे हैं केवल जी आप? क्यों आज के मुद्दे की बात नहीं कर रहे आप? केवल उसी बात का दर्द है कि हरियाणा में एफआईआर क्यों नहीं हुई? आपकी राजस्थान पुलिस ने क्या किया उसमें? फरवरी और मार्च की मामन खान की बात हो सकती है तो लोहारू में उस मुद्दे की बात क्यों नहीं हो सकती? उस बात को, तो मामन खान की बात को लेकर हम चर्चा में अटक नहीं गए। आप केवल लोहारू के एफआईआर को लेकर बैठ गए, आप उससे आगे नहीं बढ़ रहे। कानून भी नहीं पता, ये पगला गए हैं बिल्कुल। आपकी बात का जब उत्तर भी आ चुका है कि राजस्थान पुलिस जांच करें तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे ना सर। एक वाक्य को क्यों रिपीट कर रहे हैं आप? एक ही बात को क्यों रिपीट कर रहे हैं आप? समय बर्बाद हो रहा है केवल।
ये बीजेपी वाले लॉ एंड ऑर्डर की बात क्यों नहीं कर रहे? क्या लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने रखना नहीं आ हरियाणा के मैं अंदर? उत्तर देता हूँ। नहीं चौहान साहब, अभी मैंने शुरुआत चूंकि अजित जी से की थी और मैं नहीं चर्चा को उसी सीक्वेंस में लेकर जाऊंगी मैं अभी। लोगों की रक्षा नहीं कर सकता। ठीक है केवल जी, आपने कह दिया कानून व्यवस्था के मामले में आप सरकार को फेल बता रहे हैं। नासिर जुनैद, क्या आपको लगता है कि हरियाणा में उसकी जांच होनी चाहिए थी? आपकी बात आ गई है, आपकी दो बातें जो बार बार रिपीट कर रहे हैं वो हम तक आ गई है। अजित जी, ये जो नासिर और जुनैद की हत्या हुई, हरियाणा कांग्रेस ये कह रही उसी के कारण, दूसरा मोनू मानेसर जिस तरह की वीडियो उसकी ओर से जारी की गई उसके कारण ये पूरा घटनाक्रम हुआ के उसी की वजह से हमला हुआ है, उसी की वजह से जाने गई। देखिए ज्योति जी, मैं आपको बताऊं कि हमारे साथी बैठे यहाँ राजनीति कर रहे हैं, इनके घर से कोई बेटा कोई भाई इनका जाता तो पता चलता। मैं ढींगरा जी की बात पूछना चाहता हूँ। ढींगरा जी, राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में एक जिम्मेदार व्यक्ति ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया और उसने आज खुद ही कहा कि मैंने नहीं, मोहम्मद इलियास ने भी कहा था। चौहान साहब ने कहा कि हाँ हो सकता है सारे वहां के ऐसे ही लोग होंगे जो इस टाइप की मानसिकता रखते हैं और उन्होंने ये साझा ब्याज दिया हो कि वे प्याज सी फोड़ देंगे। देखो इतने सस्ते तो हम लोग भी नहीं है कि वो प्याज सी फोड़ दें। उन्होंने जो धोखा, जो गद्दारी, जो नीचता जो उन्होंने दोहराई है, ढींगरा जी सुना करो, सुनने की हिम्मत रखो। सबको नहीं रखोगे आप? वो रिश्ता लगते थे क्या? वो किस अपराधी किस्म के लोग थे पता आपको? वो गो तस्करी करते थे पता आपको? वो गो तस्करी करते पता आपको? नहीं, गो तस्करी करते पता आपको? मोनू ने क्या करते? किसका? मोनू ने क्या? आपके पास कोई है कि मोनू ने वहां था मौजूद, मोनू ने जलाए? वो बॉडी किसने जलाई? 31 आदमी के नाम देखे उसमें एफआईआर में 31 लोगों ने नाम देखे किसके? और आप बार बार चिल्ला रहे हो कि एफआईआर लोहार में क्यों नहीं? आपके किसे हाथ पकड़े थे? आप लोहार में एफआईआर क्यों नहीं कराई? राजस्थान में क्यों कराई? आप लोहारों में आके एफआईआर कराई क्यों नहीं? आपके अंदर हिम्मत नहीं थी एफआईआर कराने की? क्या एफआईआर आपने लोहारों में एफआईआर करानी चाहिए थी। और एक जुर्म में एक एफआईआर होती है। सरकार ने एफआईआर की, 2 आदमियों की बॉडियां जलाई गई। आप उसी बात का दर्द है केवल जी, उसी बात का। उसके लिए सर ऊपर मार्च निकाल लीजिए ना। आप लोग डिबेट में क्यों इसी बात को लेकर बैठ गए? उसके लिए आप अलग से प्रोटेस्ट कर लीजिए। आप किसी की बात नहीं पूरी होने दे रहे। आप किसी दिन सोच कर आते हैं कि आज डिबेट खराब करनी है। आप ठान कर आते हैं केवल जी, आप ठान कर आते हैं कि आज डिबेट खराब करनी है। आप आज ठान कर आए हैं। आपको म्यूट करवाने के अलावा आज मैं शांत नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि आप सोच कर आए हैं, मन बना कर आए हैं। ये बात रिपीट करनी है, बार बार ही रागल अपना है। पीसीआर, मुझे एक छोटा सा अजित जी की बात पूरी हो गई, अभी जल्दी बोलिए। मैं आऊंगी चौहान साहब एक सीक्वेंस के साथ। चौटाला साहब ने बयान दिया कि भाईचारा, मेवात का भाईचारा मिसाल है। मेवात का भाईचारा मिसाल बन के रह गया। इन 70 सालों में 100 गांव हिंदू विहीन हो गए, जबकि पहले हिंदू वहां बहुत ज्यादा बसते थे। और लगभग 150 गांव ऐसे जिनमें नाम मात्र 1% 2% हिंदू बचे हैं। अगर मेवाती लोग भाईचारा चाहते हैं तो वहां ऐसा क्यों हुआ? रहा सवाल जो दर्दनाक रवैया उनका अपनाया हुआ है। उनके 10 साल के बच्चे पशुओं को काटना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार से अभिषेक को पहले उसके सर में मारा गया, फिर उसका गला रेता गया, उसकी गोली मारी गई, इसको निर्मम हत्या नहीं क्या कहेंगे? साजिश नहीं क्या कहेंगे? आप लोग कोई भी इस बात पर नहीं बोल रहे। जिनके जो शहीद हुए हैं, चाहे पुलिस, चाहे होमगार्ड के कर्मी हो, चाहे आम नागरिक हो, उनको मुआवजा देने किसी ने मांगने की। आप सरकार सब जनता के तेजस्वी बनते, किसी एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कहा अब तक कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए, उनकी आर्थिक मदद होनी चाहिए। एक भी कहने को नहीं है। उनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी जाए। वहां पर हलवाई भी थे जो बेचारे भंडारे में भोजन बनाने आए थे, उनकी हत्या हुई है। क्या किसी ने मांग की अब तक? अभी इनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। रहा सवाल ये सोची समझी साजिश थी। चाहे मोहम्मद इलियास का बयान हो और चाहे मामन खान का बयान हो, उनके खिलाफ कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए थी। मोनू मानेसर ने कोई ऑडियो वीडियो जारी किया, उसकी सत्यता क्या है किसी को नहीं पता। अगर कोई भी आदमी कोई बयान दे देगा या कोई ऑडियो वीडियो वायरल कर देगा तो क्या
इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जैसे इन्होंने रेडू साहब ने कहा था कि उन बेचारों का या कुछ ऐसा वर्ड। चलिए मैं अभी सर चर्चा को आगे ले जाऊंगी, लेकिन आपकी एक बात से आपत्ति है, नासिर जुनैद की आप बात कर, अगर वो अपराधी भी थे तो किसी को जलाने या मारने का हक नहीं है। सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। कानून हाथ में नहीं कहते किसी को जलाया जाए, जैसे नूह में हिंसा का किसी को लाइसेंस नहीं था, किसी की हत्या करके किसी ने भी किया हो, लेकिन एफआईआर की बात है तो लोहारू में इन्होंने। मैं अभी नहीं, खान साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, शुरुआत में उनसे प्रश्न हमने पूछा था। खान साहब, वीरेंद्र चौहान जी कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र था, और जो मामन खान की ओर से विधानसभा में कहा गया उस बात को लोग रिपीट कर रहे हैं कि मिशन कंप्लीट हो गया, ये एक बड़ा षड्यंत्र था जिसकी बहुत दिन तक तैयारी की गई थी। देखिए ज्योति जी, मैंने पूरे ये मान के चलिए 30 मिनट मैंने पूरी विस्तार से अपने ये डिबेट्स, इन सभी ने पक्ष रखा, कांग्रेस ने भाजपा पे आरोप लगाया और कांग्रेस ने भाजपा पे, भाजपा ने कांग्रेस पे, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाना सीख करा, लेकिन असल जो मुद्दा है उस पर नहीं आए। ये देखिए इसे हरियाणा के अंदर हुआ, ये बहुत ही दुखदायी, ये मुझे भी बहुत दुख है कि वहां पर मेरे अपने के भाई इस घटना में शिकार हुए, लेकिन अब असल मुद्दा ये है वहां पर हमारी जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से फेल हुआ, ये सब जानते हैं। अगर फेल नहीं होता तो इतना बड़ा एक घटना नहीं होती। और रही बात की, बार बार मोनू मानेश्वर की बात होती है, नासिर जुनैद की बात होती है, तो देखिए नासिर जुनैद के अंदर जिंदा जला दिया गया, ये पूरा भारत जानता है। और इस तरीके की बहुत सारी ऐसी घटनाएं तो भारत के अंदर आए दिन कहीं ना कहीं होती है, चाहे मणिपुर को ले लीजिए या अलग अलग राज्यों को ले लीजिए। बात यहाँ पर आती है ज्योति जी कि हमारे इस देश के अंदर ये नफरत का माहौल कैसे खत्म हो, इस तरीके से ये मुस्लिम भाईचारा कायम हो, लेकिन यहाँ पर भाईचारे कायम करने की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ और सिर्फ भड़काने वाली बात हो रही है। अभी एक हमारे ऐसे कैसे भाईचारा कैसे कायम होगा? किसी की यात्राओं को अगर टारगेट किया जाएगा, अल्पसंख्यक वर्ग अगर यात्रा नहीं निकाल पाएगा तो कैसे भाईचारा? एक तरफा प्रयासों से तो नहीं हो पाएगा। ज्योति जी बात तो पूरी सुनिए, देखिए मैंने बड़े प्यार से, बड़े विनम्र से सबकी बातें सुनी। एक हमारे हाँ मैं सुनिए ज्योति जी, एक पैनलिस्ट ने ये कहा कि मेवात पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान सब चीजों से, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मेवात का भारत का हिस्सा नहीं है, अगर भारत का हिस्सा नहीं है तो इतना बड़ा जो आप कह रहे हो, पाकिस्तान से आप जोड़ रहे हो, अफगानिस्तान से आप जोड़ रहे हो, तालिबान से आप जोड़ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप सह दे रहे हो वहां पे कि ये सब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान बने, तो इसका मतलब ये है कि आप सह की वजह से इतना सारा माहौल क्रिएट हो रहा है। मगर क्या है यहाँ नौ के अंदर जो इतनी बड़ी, नहीं मैम, जितनी बड़ी घटना हुई है उस घटना पे हमको सोच विचार करना है, और जो दोषी है उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें ये नहीं देखना चाहिए हिंदू है कौन मुस्लिम है। ठीक है, समय हमारे पास कम है, आखिरी कमेंट है आपका। एक तो ये जो इस बात से आपत्ति है कि आप नूह की तुलना क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इस बात से इनको आपत्ति, क्या ये हरियाणा का भारत का हिस्सा नहीं है? और दूसरा, आप कड़ी कार्रवाई की जरूरत तो है। बहुत संक्षेप में उत्तर देता हूं। जो भी दोषी है इस उन्मादी भीड़ को उकसाने के लिए, इस उन्मादी भीड़ के पीछे जिसका षड्यंत्र है उसको हम बख्शेंगे नहीं। जिसकी भी ये साजिश थी वो कड़ी से कड़ी सजा पाएगा, निश्चिंत रहिए, हम प्रतिबद्ध हैं। मैंने जो भी सज्जन ये थे, इनका नाम जरा बता दे तो मैं नाम से संबोधित करूंगा। मुझसे पहले बोलने वाले खान जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर। ज्योति, क्या नाम है इनका? खान साहब है हमारे साथ। खान साहब जो कह रहे हैं, मैंने ये कहा, हाँ, जो भी मुस्लिम स्कॉलर यहां बैठकर बोल रहे हैं ये मेरी बात को ध्यान से तो सुन लेते। मैंने ये कहा कि अगर मेवात को कोई भारत से अलग पाकिस्तान या काबुल बनाना चाहता है तो हम ये मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। ठीक है सर। काबुल और कंधार जैसी स्थितियां, पाकिस्तान जैसी स्थितियां, इनको कहते हैं कि आप अपने धर्म की पूजा ठीक ठाक से करें, आप अपनी नमाज ठीक से कर लें, और हिंदू वहां का अल्पसंख्यक अगर वो यात्रा निकालना चाहे तो आप उस पर गोलियां चलाएं, आप उस पर पत्थर बरसाएं, गला रेत कर काट दें।
ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसकी चिंता मुस्लिम समाज के नेताओं को करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। और मैं एक बात आज की डिबेट में बस एक अंतिम वाक्य ये कहना चाहता हूं कि आज की चर्चा में ज्योति जी कांग्रेस के प्रवक्ता ने नासिर जुनैद ये कहकर ये रट लगाकर ये साबित कर दिया कि कांग्रेस रेणु साहब से केवल एक प्रश्न पूछ पाए, तंवर जी को भी टाइम नहीं मिल पाया। एक भी शख्स, एक भी प्रवक्ता अगर नहीं, समय की बर्बादी होती। रेणु साहब आखिरी कमेंट, हालांकि मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं चर्चा को आगे ले जाने की, लेकिन आप लोग एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, केवल समय बर्बाद होता है। मेरी बात पूरी होने दी। ये समय बर्बादी जो कि लास्ट में भी आप कर रहे हैं। रेणु साहब आखिरी कमेंट, चौहान जी आप भी रुके, आप भी रुके सर, समय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रेणु साहब मेरी बात तो पूरी नहीं हुई ना ज्योति जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। सर क्या करूं मैं, समय तो वाइंड अप का है सर, आप भी देरी से जुड़े, फिर आप लोग एक दूसरे के बीच में बोलते हैं, दूसरे प्रवक्ता जी को केवल 2 मिनट का समय नहीं मिल पाता। अभी रेणु साहब क्या कांग्रेस के प्रवक्ता से हरियाणा के लोग कांग्रेस का केवल नासिर और जुनैद का, हम यहाँ पर बैठे नहीं क्या? मैं खुद ये कह रही हूँ कि सभी को समय मिलना चाहिए, लेकिन देखिए सोनिया गांधी ये इसी तरह से समय की बर्बादी होती है। तंवर जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन समय नहीं। मैं माफी चाहूंगी, बहुत माफी के साथ रेणु साहब, तंवर जी बहुत माफी के साथ, समय नहीं आगे तरीका तो सर ठीक उसी तरह हरियाणा कांग्रेस नासिर जुनैद के लिए रो रही है। ये नूह के शहीद सर अब तो वाइंड अप का समय। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। देखिए आप लोग एक दूसरे के बीच में बोलते हैं, केवल समय की बर्बादी, दूसरे प्रवक्ता इस बात को झेलते हैं केवल। तो नूह हिंसा को लेकर हमने बात की, जिम्मेदार कौन है, क्या प्रशासन की भी इसमें खामी रही, क्या कोई बड़ा षड्यंत्र हुआ के, और किस तरह की कार्रवाई अब होती है, ये भी देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।